राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आश्विन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, 16वें अध्याय का मत आपको बताया। आप 17वें अध्याय की अनंत महिमा भिनो। राजखंग के पुत्र का दुशासन वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण धरती पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरते हुए कुछ सांस लेते देखकर काल के समान निर्कुंज हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया और ऊपर से गिरते ही उसके तुरंत ही प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर भी उसे बाद में हाथी की ही योनि मिली और सिंगलदीप के राजा के यहाँ उसने अपना बहुत सारा समय बिताया। सिंगलदीप के राजा की महाराज खंगवाहू से बड़ी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए भेजा। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या की पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ समय बीतने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पलने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवान ने जब उसे ऐसी दीन अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र सारा हाल कह दिया। कहा, महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ लगता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण हो सकता है। हाथी बानों का अर्थात महावताओं का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने अपने ज्वर से पीड़ित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी से कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वेद से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपया करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाओ। हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि को परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और फिर किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना सारा समाचार कह सुनाया, जिसके बाद राजा मल्व नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ किया। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय का महात्म्य का भी वर्णन कर दीजिए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, हे गिरि नंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को जो वेद से भी उत्तम है वो सुनो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविज्ञा का नाश करने की क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना और सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं देवी, यह विवेक में लता का मूल काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा संकस नंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों के गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतपत मनुष्य के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
अनिष्टमिटम मिश्रम च त्रिविधम कर्मम फलम भवत्याग नाम प्रतम न तो सन्यासी नाम कुचित। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। अर्थात मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसका फल मृत्यु के पश्चात भोगता ही है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम की एक नगरी है। उसे पूर्व समय में विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास किया करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन अर्थात नए इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगना के साथ सभी देवता उनकी आरती करने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेकों आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्व का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार हे देवी, उस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इसने मार्ग में ना तो कभी पसले बनवाए, ना पोखरे खुदवाए हैं और ना ही पति मुखम सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए बड़ी तेजी से क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख पूछते हुए कहा, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में तो कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जड़ बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और ना ही यज्ञ का। फिर हे प्रभु, उसने मेरे देव सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया, कृपया मुझे बताइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप किया करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सभी पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान थे। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। इंद्र ने उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वां अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अंततः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन अब समाप्त हुआ। इसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य में बताया गया। महाभाग्य जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसे सुनता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य अर्थात वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है। अब सुनिए पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा। भगवान कृष्ण के जाने और पूरे यदुवंश के मारे जाने से दुखी पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं। इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव शरीर को त्याग स्वर्ग पहुंचते हैं। वहीं युधिष्ठिर अपने शरीर सहित ही स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें अपनी गलती के कारण कुछ समय नरक में भी बिताना पड़ता है। इस पूरे सफर में उनका साथ एक कुत्ता भी होता है। तो इस कथा में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिरकार वह कुत्ता कौन था
और पांडवों को स्वर्ग पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब सभी पांडव नगर से बाहर निकले तो नगर के बाहर निकलते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। अर्जुन यदुवंश की स्त्रियों और द्वारिका वासियों को साथ लेकर बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। रास्ते में पंचनन देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला। वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को साथ लेकर जा रहे हैं तो धन के लालच में आकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माने और लूटपाट करने लगे। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। देखते ही देखते उनकी तरकस के सभी बाण समाप्त हो गए। अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे लेकिन लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लेकर भाग गए। अर्जुन को बहुत दुख हुआ लेकिन वे यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पहुंचे। अर्जुन ने महर्षि को बताया कि भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंश अब आ चुके हैं। महर्षि ने कहा, यह सब इसी प्रकार होना था, काल का यही विधान है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने यह भी बताया कि साधारण से लुटेरे उनके सामने ही यदुवंश की स्त्रियों को हरकर ले गए और वे कुछ भी नहीं कर सके। महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, वह दिव्य अस्त्र जो तुमने प्राप्त किए थे उनका उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए अब तुम्हें अपने स्थानों की ओर चलना चाहिए। महर्षि की आज्ञा से अर्जुन हस्तिनापुर आए और पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर दुखी हुए लेकिन महर्षि की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंपा और परीक्षित को राजा बनाया। साथ ही सुभद्रा से कहा कि अब से परीक्षित हस्तिनापुर का और वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है। सभी ने विधिवत वासुदेव, श्री कृष्ण और बलराम का दर्पण व श्राद्ध किया। इसके बाद पांडव और द्रौपदी साधु वेश धारण करके स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। पांडव अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों से होकर आगे बढ़ते रहे। वे लाल सागर तक पहुँचे। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकस से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ने से इनकार किया। तभी अग्निदेव उपस्थित हुए और अर्जुन से कहा, हे वीर, यह धनुष और तरकश त्याग दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडव पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उत्तर दिशा की ओर बढ़े। यात्रा करते हुए वे हिमालय पहुँचे। हिमालय पार कर आगे बढ़ते हुए उन्होंने बालू का समुद्र और फिर सुमेरु पर्वत देखे। जब वे आगे बढ़ रहे थे, द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर वह क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। भीम ने बिना देखने के द्रौपदी को छोड़कर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद सहदेव गिर पड़े। भीम ने कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसलिए आज उसे गिरना पड़ा। आगे चलते हुए नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसी दोष से यह गति हुई। फिर अर्जुन गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। उसने कहा था कि मैं एक दिन शत्रुओं का नाश कर दूंगा, पर ऐसा नहीं कर पाया, इसी कारण आज यह हुआ। अंत में भीम भी गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, भीम, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हें गिरना पड़ा। अब केवल वह कुत्ता उनके साथ बचा। पांडवों ने हिमालय पार करके आगे बढ़ते हुए अंततः स्वर्गारोहण की ओर यात्रा जारी रखी। साथ में वह कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें अनेक तीर्थों और पवित्र स्थलों से होकर गुजरना पड़ा। अंततः वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही पांडव स्वर्ग के निकट पहुंचे, युधिष्ठिर ने कुत्ते को देखा।
उन्होंने कहा, यह कुत्ता हमारे साथ क्यों आया है? तब भगवान ने प्रकट होकर बताया, हे युधिष्ठिर, यह वही धर्म का रूप है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। तुम्हारी यात्रा में सत्य और धर्म का पालन करने के कारण यह तुम्हारे साथ आया है। अब स्वर्ग में प्रवेश से पहले ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकेगा। यह तुम्हारा धर्म और पुण्य का प्रतीक है। युधिष्ठिर ने कुत्ते को आदरपूर्वक स्वागत किया और उसकी भक्ति और सत्कार्यता को समझा। कुत्ता वहां से लौट गया और पांडव स्वर्ग में प्रवेश कर गए। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचे। युधिष्ठिर अपने शरीर सहित ही स्वर्ग पहुंचे। सभी ने वहां सुख, शांति और आनंद का अनुभव किया। उनका स्वर्गारोहण भगवान कृष्ण की योजना और धर्म पालन के अनुसार पूर्ण हुआ। इस प्रकार पांडवों की धरती पर संघर्षों से लेकर स्वर्गारोहण तक की यात्रा समाप्त हुई। उनके साथ चलने वाला कुत्ता धर्म, भक्ति और सत्य का प्रतीक बनकर रह गया। यह था आज का अध्याय। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।